कोई एक विवाह समारोह है, ऑफिस की मीटिंग या फिर किसी और तरीके की सोशल गैदरिंग है। वहाँ कतारबद्ध आधार पर कुर्सियों को रखा जाता है, बिल्कुल व्यवस्थित। कितनी रोज़ में है, किस तरह की लाइन के साथ में वो एडजस्ट है, किस तरह से लोग बैठेंगे, वो सब कुछ व्यवस्थित रहता है, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितने लोग यहाँ पर बैठने वाले होंगे और किस व्यवस्था के साथ में वो रहेंगे। वो समारोह समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद उस समारोह का यदि एरियल व्यू देखा जाए तो वो जो कुर्सियां सुबह बिल्कुल व्यवस्थित थी, अब वो पूर्णतया अव्यवस्थित नजर आती है। परंतु कुछ सर्कल्स के साथ में भी वो कुर्सियां नजर आती है, कुछ ऐसी जगहों के साथ में कुर्सियां नजर आती है जहां उनके होने की आवश्यकता ही नहीं थी। कुल जमाजोड़ वो दृश्य अव्यवस्थित लगता है, परंतु गौर किया जाए तो वो जो छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं, दो कुर्सियों के मुख जो आमने सामने हो चुके हैं, ये दर्शाते हैं कि लोगों ने यहाँ समूह में बैठकर चर्चा की है। लोग आपस में संवाद के साथ में उन कुर्सियों को भी एक तरह से अलग जगह के साथ लेकर चल रहे थे। जहाँ किसी एक कुर्सी की आवश्यकता थी वहाँ खींचकर उसे लेकर भी जाया गया, और जहाँ पर वो कतारें टूटी वहाँ पर जो एक तरह से जगह बची वहाँ पर कुछ सलवटें भी ज़रूर रह गई उस दरी पट्टी के साथ में। ये स्पष्टता बिल्कुल नज़र आती है, यानी कि एक तरह से अव्यवस्था का सिरा नज़र आता है। वही मीटिंग में भी आप देख लीजिए, वो मीटिंग चलेगी जब तक कुर्सियाँ कुछ स्तर पर अव्यवस्थित तरह से बिल्कुल भी नहीं होंगी, परंतु जैसे ही वो मीटिंग समाप्ति काल की तरफ अग्रसर होगी, उनके जो एक तरह से चेयर्स के मुंह हैं वो पूरी तरीके से घूम जाया करते हैं। संवाद वहाँ पर भी अलग सिरे के साथ में स्थापित हुआ। दो स्थितियाँ इस दृश्य से बिल्कुल स्पष्ट होती है। पहली ये कि व्यक्ति एक अपनत्व के भाव के साथ पूरे ही जीवन जोड़कर चलना चाहता है। अनुशासन हर एक समय उसके साथ में चलने वाला हो नहीं सकता, कई बार अनुशासन के उस क्रम को तोड़ने की ज़रूरत भी रहती है। और दूसरा, उस कतार के साथ में व्यवस्थित बैठकर हम सामने के दृश्य को तो देख सकते हैं जो विराट है उस समय का, जो उस समय का केंद्र बिंदु है, परंतु फिर भी लोगों का ध्यान वहाँ इतना नहीं गया, आपसी चर्चाओं की ओर ज़्यादा गया। जीवन बनता इन आपसी चर्चाओं के साथ है, अनुशासन के साथ में भी जीवन चलता है, परंतु ये जो चर्चाएं हैं अपनत्व का भाव लेकर आती है। कई बार व्यक्ति को उन घेरों को तोड़ने की ज़रूरत रहती है जो वहाँ पर बने हुए हैं। अब वहाँ हम उस जगह के साथ में ये याद नहीं कर सकते कि किसने ये इनिशिएटिव लिया था कि कुर्सियों को इस तरह से मोड़कर अपने साथ में देखा जाए, या कोई भी व्यक्ति इस चिंता के साथ में नहीं था कि क्यों ये घेरे टूट रहे हैं, क्यों यहाँ के डिसिप्लिन को ब्रेक किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति वहाँ आनंद का पल खोजते हुए स्वयं को एक अलग सिरे के साथ लोगों के मध्य देखना चाह रहा था। यही जीवन का क्रम है। कई बार हम व्यवस्थित होकर चलने का प्रयास करते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। अव्यवस्थित होने के बाद में हमको लगता है कि यहाँ से हम दुविधाओं के भीतर आ चुके हैं, परंतु वहीं से जीवन एक अलग संघर्ष के रंगत में भी होता है, अपनत्व के भाव को भी स्थापित करने वाला होता है। और जब भी ऐसे घेरे टूटते हैं, यकीन मानिए वो दृश्य भले ही शुरुआती स्तर पर सुंदर नहीं लगे, परंतु जो व्यक्ति उस घेरे को तोड़कर एक अलग आभा के साथ में जाने का प्रयास कर रहा है, वो एक नवीनता के साथ में होता है, एक अलग स्वरूप के साथ में होता है, अपने अपनत्व के भाव को जागृत करने वाला होता है। मीटिंग के साथ में ही सारी ही स्थितियाँ व्यवस्थित रही, या कोई भी सेमिनार हो रहा था वहाँ पर भी वो चेयर्स व्यवस्थित रही, परंतु जैसे ही वहाँ से स्थितियाँ आगे निकली, उन चेयर्स के भी जो राउंड्स हैं वो घूम जाया करते हैं। वजह इसके पीछे सिर्फ इतनी सी है कि लोग उस चर्चा का अब संवाद यहाँ पर स्थापित करना चाह रहे हैं और आपस में उस स्थिति को अलग सिरे के साथ में देखना चाह रहे हैं। जीवन जब भी कतारों को तोड़ता है तो कई बार व्यक्ति को नियम भंग करने वाला माना जाता है, परंतु जब भी हम ऐसे घेरों को तोड़कर स्वयं को एक अलग स्वरूप के साथ में देखते हैं तो आप देखिए वहाँ से कई बार सफलता भी सामने होती है, परंतु आवश्यकता अपनत्व की है। लोगों को उस सिरे के साथ स्वीकार करने की है जिस तरह से वो हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं। औपचारिकताएं जहाँ टूटती है वहीं पर समरसता जीवन के भीतर आने की शुरुआत करती है। ये उदाहरण बिल्कुल व्यावहारिक है।
हमारे सामने है और इसके साथ में किसी भी और सिरे का गहन अध्ययन नहीं जुड़ा हुआ है, चिंतन नहीं जुड़ा हुआ है, कोई आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की स्थिति इसमें नहीं है, परंतु वस्तुतः जीवन के भीतर हम सभी ने इस दृश्य को कई बार देखा है। इसी वजह से जहाँ पर भी हम अव्यवस्थित महसूस करेंगे इस समूह को, आप एक मैनेजमेंट के लेवल पर है, आपको मालूम है कि साथ में जो टीम चल रही है वो इतनी व्यवस्थित नहीं है, मन के भीतर खिन्नता के भाव आते हैं, परंतु फिर भी हम ये कहें कि इन लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ अब डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, इनको प्रेरणा की आवश्यकता है। इनके भीतर जब एक अपनत्व का भाव जगेगा तो ये अपने आप में ही टीम वर्क की पोजीशंस को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। एक विचार है, ये एक यात्रा है जिसके साथ हम न जाने कितना कुछ नया देखते हैं, समझते हैं। उस स्वरूप के साथ में जब भी हम अंतरतम को लेकर चलते हैं, वहाँ से कुछ नया नजर आने की शुरुआत होती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 6 मई 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में रहेगी। शुक्रवार है, आर्द्रा उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र परिधि आधार वैशाख मास शुक्ल पक्ष चलायमान। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको सफलता के शुरुआती स्वरूप देने वाले हो सकते हैं। यहाँ कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है, नैसर्गिक प्रवाह के साथ में उस और आप बढ़ते चले जाइएगा, दुविधा के सिरे अंकित नहीं। इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर दुराव रहे हैं, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आप खुद को कुंठित करने का प्रयास नहीं करें। जो भाग्य का सहयोग है उसके साथ ही साथ में कर्म की प्रतिध्वनि भी बहुत गहराई से आपके साथ में स्थापित है, वो भी एक अलग सकारात्मक पक्ष आपके साथ रहने वाला रहेगा, जिसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर यदि आप चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गतिमान होते चले जाइएगा। वृषभ राशि, धनागमन के सिरे यहाँ व्यवस्थित तौर पर आपके साथ में चलने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। सुबह सुबह कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जो आपकी प्रायोरिटी में नहीं थे, उनसे भी डिस्टर्ब होने से आप पूर्णतया बचने वाले हों। भौतिकता के साथ में जो जीवन चलायमान रहता है वहाँ आनंदित करने वाले सिरे आपके सम्मुख रहेंगे। तो वहीं मेटल संबंधी कामकाज में भी आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि आती चली जा रही है। आत्मविश्वास एक अलग आभा को आपके साथ में लेकर चलायमान है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले हों कि यहाँ आकस्मिक धन लाभ के सिरे आपके सम्मुख जुड़ सकते हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पारिवारिक जनों के साथ में आपकी प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाएगी, कोई भी डाउट नहीं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत गहराई से सकारात्मक पक्ष को स्थापित करने वाला रहेगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु आज आपके साथ में स्थापित, गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में भरपूर तरीके से बना हुआ। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीजन की ओर आप जाना चाहते हैं तो वो अब आपको यहाँ पर स्वागत योग्य आधार देती चली जा रही है। भाग्य का सहयोग यहाँ पर मौजूद है और वहीं पर मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि होती चली जाएगी। ये भी आपके लिए एक तरह से संतुष्टि का भाव है। जो भीतर किसी भी हुनर को आप लगातार मांझे हुए हैं, यदि कोई भी अवसर मिलता है उसको सामने रखने का, तो आज उस मौके को आप बिल्कुल भी गंवाने वाले नहीं रहें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित स्तर पर निवेश की प्रक्रियाओं को दोपहर के साथ अपनाया जा सकता है। कर्क राशि, सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ बेहतरी रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश में धीमेपन को बनाकर रखने की जरूरत है। भाग्य का सहयोग उन्नति प्रदायक आधार के साथ आपके लिए बना हुआ है। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता पनपने वाली नहीं रहे। मौसम संबंधी बीमारियों से आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में संभल कर चलने की आपको पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। किसी भी जल्दबाजी के सिरे के साथ में आप स्वयं को जोड़ने वाले नहीं हो। शत्रु आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, उनसे भी सावधान रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। कॉरपोरेट कल्चर में भी अपनत्व के भाव को जागृत करके रखने की आवश्यकताएं रहेंगी।
सिंह राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि रहने वाली होगी। क्षमताओं में भी यहाँ आपके लिए बेहतरी निकलकर आती चली जा रही है। वहीं भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में भी आपके लिए काफ़ी हद तक सकारात्मकता संप्रेषित होती चली जाएगी। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर स्वयं को बहुत ज़्यादा बोझिल आधार के साथ लेकर चलने से आपको बचना चाहिए। ये भी स्पष्टता अपने साथ आप रखिएगा कि जो भी निर्णय आपने ले लिया है उसके साथ में बहुत ज़्यादा राय शुमारी करने से आपको बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। सूर्य प्रधान राशि के जातक सूर्य उपासना के साथ में दिवस के यदि शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी सम्मुख रहने वाली रहेगी। आकस्मिक धन लाभ से हम इनकार नहीं करेंगे। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, आत्मिक संतुष्टि आपको प्राप्त होती चली जाएगी। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। भागदौड़ बहुत अच्छे से स्थापित है, इसी वजह से जो भी टारगेट लाइन आप लेकर चल रहे हैं कि ये कार्य यहाँ तक संपन्न हो जाएगा, ऐसे सारे ही दुराव मन के भीतर से निकाल कर रखिएगा, अन्यथा फ्रस्ट्रेशन जन्म लेने वाली हो सकती है। यहाँ पर मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके के बड़े निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी अप्रोच को आप बहुत अच्छे से लेकर चलने वाले हो सकते हैं। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं ये निवेदन भी है आपसे कि बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके के एब्रप्ट डिसीजन को यहां पर एस्टेब्लिश करने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। किसी भी रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं, खुशनुमा पल आपके साथ निरंतर गतिमान होते चले जा रहे हैं। तुला राशि, भाग्य का सहयोग यहां आपके साथ बहुत अच्छे से स्थापित है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। छोटी छोटी बातों से जो कई बार मन में खिन्नता के भाव उपस्थित होते हैं, उनसे भी दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि एकांत यहाँ आपको लुभाने वाला होगा। किसी भी मेजर इंटरव्यू कॉल की तरफ यदि शुक्र प्रधान राशि के जातक जा रहे हैं तो ढैया के अंतराल के बाद में चलता हुआ ये समय आपको एक अलग तीव्रता के मानक के साथ में लेकर चल रहा है और रचनात्मकता अपने शीर्षस्थ आधार के साथ में रहने वाली होगी। इस एक बात को अपने भीतर तक काबिज करके रखने की आवश्यकता है कि यहां जो ऊर्जा आप अपने भीतर महसूस कर रहे हैं वो लोगों को लगातार प्रभावित करती चली जा रही है। ये ही वो समय अंतराल है जहां छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित आधार में भी व्यवस्थित वृद्धि आप देखने वाले रहेंगे। हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को आप मेजर लेवल पर एस्टेब्लिश करके चलना चाहते हैं, वहां पर भी गतिशीलता आपके लिए स्थापित रहती हुई प्रतीत होती है। वृश्चिक राशि, किसी भी तरीके के भय को आप यहां भीतर जन्म लेने का मौका नहीं दें और वहीं ये ध्यान रखें कि वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में जो कई बार क्लैशेस की अप्रोच निकल कर आती है, जिस सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में हम अपनी लाइफ को एक तरह से अब्रप्टली डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, उनसे संभलने की आवश्यकता है। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की तीव्रता को यहां पर अपने साथ रखने से आप पूर्णतया बचने वाले हों। मानसिक सुख की स्थितियों में यहां पर वृद्धि होती चली जाएगी। ये गौर करने की आवश्यकता है कि यहां जो कई बार स्वास्थ्य संबंधी सिरों में वायु संबंधी विकार परेशान करने वाले होते हैं, उनसे आप संभलें। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी है। सुबह सुबह आलस्य संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती है। कार्य से आप विचलित होने वाले हो सकते हैं, उससे संभलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन के साथ में यहां आपके लिए अनुशासन जुड़ता चला जाएगा। जितना समय आप अधिक अपने व्यापार के साथ में बिताने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी आपके साथ में रहेगी। वहीं आप ये भी देखें, नए लोगों के साथ में संबंध विकसित होते चले जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच आपके साथ में बनती चली जा रही है। ये गौर करने की आवश्यकता है कि सर्वांगीण लाभ के सिरों में लगातार आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। ये ही वो समय अंतराल है जो क्षमताओं के साथ में आपको बेटरमेंट दे रहा है। किसी भी रिलेशन को घर परिवार के सम्मुख आप रखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए व्यवस्थित है। धनागमन के सिरों में भी आप स्थिरता देखने वाले यहाँ पर रहेंगे। कोई भी बड़ा निर्णय यदि आप यहाँ लेकर चलना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी स्वयं के लिए आप बेहतर से बेहतर सिरों को साथ जोड़ते चले जाएंगे। कोई भी दुविधा के सिरे यहाँ पर उल्लेखित नहीं है, ये आप स्मृतियों में रखिएगा। धनागमन में भी यहाँ पर आपको नयापन मिलता चला जाएगा।
मकर राशि, प्रथमतया यहां सोच में रुग्णता की स्थितियों को लेकर आने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव घर कर सकते हैं, उनसे संभलें। व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन को यहाँ एस्टेब्लिश करने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। यही वो समय अंतराल है जो आपको भागदौड़ के साथ में भी स्थापित करने वाला रहेगा। क्षमताओं में यहाँ उस तरह की वृद्धि नहीं है जैसा आप सोचते हैं। ये गौर करने की आवश्यकता कि किसी भी तरीके के बड़े कार्य की तरफ जाने से पहले आपको हल्के फुल्के तौर के ऊपर स्वयं के साथ में चर्चा एक बार कर लेनी चाहिए। यहाँ पर हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहिएगा। निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल में पारिवारिक जनों के साथ में जो भी संवाद हो रहा है धीमापन बनाकर रखें। कोई भी इंटरव्यू आदि की अप्रोच है उसके साथ में भी स्वयं को हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज की तरफ लेकर जाने से आपको कहीं पर भी गुरेज नहीं करना चाहिए। वहीं कुंभ राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज यहां पर बेहतरी के साथ है। 7.5 का मध्य प्रवास काल भी आपको गमन कर रहा है। सर्वांगीण लाभ के सिरों में यहां पर वृद्धि स्थापित होती चली जाएगी। भाग्य का सहयोग यहां मौजूद है और वहीं आर्थिक स्तर पर पुनः जिस रोटेशन की अप्रोच को आप एस्टेब्लिश करने के साथ में दुविधाएं देख रहे थे वहां पर भी एक गतिक्रम आपके साथ में बना रहने वाला होगा। ये निवेदन है कि आप इस समय अंतराल में किसी भी रिलेशन को नए सिरे के साथ में देखना चाहते हैं तो वहां पर भी ये समय उन गुंजाइशों को आपके सामने स्थापित करता चला जा रहा है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि मन के भीतर के भावों में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को लेकर चलने से आप पूर्णतया बचिएगा। मीन राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से सावधान रहने का प्रयास करें। सुबह सुबह प्रायोरिटी वाले जो वर्क होते हैं उनको ही पूर्णता की तरफ लेकर जाइएगा। वहीं इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि भागदौड़ आपके साथ में स्थापित रहेगी। लोगों के द्वारा मिल रही नकारात्मकता आपको कहीं न कहीं यहाँ पर दुविधाओं के साथ में लेकर चलने वाली हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। ये निवेदन है आपसे कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में अनुशासित रहकर आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और वहीं जो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए वर्किंग अप्रोच के साथ में जुड़ाव रखते हैं वहां पर भी आपके लिए सकारात्मकता स्थापित होती चली जाएगी। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में सुधार की प्रक्रियाएं आपके साथ बेहद अच्छे से जुड़ाव रखती हुई नजर आती है और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भी आप एक अलग स्पंदन को अपने साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। तो ये था 6 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।